आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि भारत की असली सड़कों से निकली एक सच्ची आपबीती है। और ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कभी-कभी थकान और कुछ अनकही हकीकतों के बीच की लकीर कितनी धुंधली पड़ जाती है। तो आइए इसी सोच के साथ इस सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जहां एक छोटी सी भूल या किसी पुरानी बात को अनसुना कर देना जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर सकता है जहां से वापसी का रास्ता शायद मिले ही ना। तो कहानी शुरू होती है कोलकाता से सिलीगुड़ी के एक सफर से। देखने में तो ये बिल्कुल एक आम सा सफर लगता है, लेकिन पता है, हर हाईवे की ना अपनी एक अलग कहानी होती है, अपनी कुछ फुसफुसाहटें होती हैं। और इस हाईवे की कहानी जैसे जैसे दिन ढलता है सामने आने लगती है। तो इस कहानी में हमारे साथ हैं रवि शर्मा। कोई नए ड्राइवर नहीं है, पूरे 15 साल का तजुर्बा है सड़कों का। यूं समझिए कि देश के आधे से ज्यादा हाईवे तो उन्होंने अपनी आंखों से नाप लिए हैं। और उनके साथ हैं उनके को ड्राइवर मोहन तिवारी। और रवि के इतने तजुर्बे के बाद भी जो आगे होता है ना, वो बात और भी हैरान कर देती है। तो सफर जैसे ही शुरू होता है, मोहन, जो रवि से थोड़ा छोटा है लेकिन काफी तजुर्बेकार है, वो कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि पुराने ड्राइवर लोग इस रूट पर रात में कुछ खास जगहों पर रुकने से मना करते हैं। कहते हैं कि वहां कुछ ठीक नहीं है, कुछ अजीब होता है। अब ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं थी, ये तो बस आने वाले वक्त की एक आहट थी। तो अब शहर की रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं और रात हाईवे पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। और जैसे ही ऐसा होता है ना, हाईवे का पूरा माहौल ही बदल जाता है। सड़क अब सिर्फ एक रास्ता नहीं रहती, बल्कि वो एक इम्तिहान लेने वाली ताकत बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है अजीब घटनाओं का सिलसिला। पहली चीज जो रवि को महसूस होती है कि ट्रक बहुत भारी चल रहा है। मतलब एक्सेलरेटर पूरा दबा रहे हैं, पर ट्रक में वो जान ही नहीं है, वो खिंचाव ही नहीं आ रहा। सब कुछ चेक कर लिया, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत ट्रक को पीछे से खींच रही हो। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है। बड़ा पुराना सा, पीली सी बत्ती जल रही है, टीन की छत, लेकिन बाहर न कोई गाड़ी है न कोई इंसान, एकदम सन्नाटा। मोहन कहता है चलो चाय पीते हैं। पर रवि को ना उस जगह को देखकर एक अजीब सी घबराहट होती है, एक ऐसी फीलिंग जैसे वो ढाबा उन्हें घूर रहा हो। रवि बिना कुछ सोचे ट्रक आगे बढ़ा देता है। अब तक तो जो भी हो रहा था वो बाहरी था, पर अब सफर का असर उनके दिमाग पर होने लगता है। पता है कैसा महसूस हो रहा था? ट्रक का मीटर तो चल रहा था, किलोमीटर बढ़ रहे थे, पर बाहर का मंजर, वो माहौल बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हों। और ये सड़क तो जैसे खत्म ही नहीं होना चाहती। और यहीं से सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। अब बात सिर्फ महसूस करने की नहीं रह गई थी, अब चीजें आंखों के सामने होने लगती हैं। ऐसी घटनाएं जो रवि और मोहन दोनों के हौसलों का इम्तिहान लेने वाली थीं। सोचिए जरा, वो एक पुराने जंग लगे पुल से गुजर रहे हैं और अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही है। फिर थोड़ा आगे हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखता है। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरता है और रवि शीशे में देखता है, वो आदमी गायब। और फिर एक पुराना सा ट्रक उन्हें बिना किसी आवाज के ओवरटेक करता है और आगे जाके अंधेरे में ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। अब जो डर था ना, वो और भी गहरा हो गया, क्योंकि अब उन्हें ये साफ साफ महसूस होने लगा था कि वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। वो तो बस एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं, जैसे कोई उन्हें एक जाल में फंसा चुका हो। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे रखे एक पुराने पत्थर पर पड़ती है, जिस पर किसी ने लाल रंग से जैसे पूजा के निशान बनाए हों। मोहन बताता है कि ड्राइवर लोग यहाँ नारियल फोड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आगे का जो जंगल है वो मन का इम्तिहान लेता है। ये पत्थर, इसकी एक तस्वीर उनके दिमाग में छप जाती है। और फिर वो होता है जो उनके शक को, उनके डर को एक झटके में हकीकत में बदल देता है। काफी देर तक, मीलों तक ट्रक चलाने के बाद सड़क के किनारे हूबहू वही लाल निशान वाला पत्थर फिर से दिखाई देता है। दिमाग तो मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन दिल जानता था कि कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। मोहन की आवाज में अब डर साफ सुनाई दे रहा था। वो कांपती हुई आवाज में रवि से कहता है,
भैया, कसम से लग रहा है जैसे हम एक ही जगह बार बार घूम रहे हैं। और उसके ये शब्द रवि के मन में जो शक था उस पर मोहर लगा देते हैं। अब ये कोई थकान का वहम नहीं था, ये उनकी हकीकत थी। जब डर अपने सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच जाता है और हिम्मत लगभग जवाब दे ही चुकी होती है, ठीक तभी सुबह के कुछ पहले संकेत उस भयानक रात की पकड़ को ढीला करना शुरू कर देते हैं। सोचिए, घंटों के सन्नाटे के बाद दूर किसी और गाड़ी की टेल लाइट्स दिखती हैं। वो एक छोटी सी रोशनी, उम्मीद की किरण जैसी लगती है। थोड़ा आगे एक चाय की टपरी वाला दिखता है, लेकिन वो उन्हें चाय के लिए बुलाता नहीं, बल्कि चुपचाप हाथ से आगे बढ़ते रहने का इशारा करता है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो कि रुको मत। और फिर दूर किसी गांव से आती मुर्गे की बांग उस खौफनाक खामोशी को तोड़ देती है। ये एक इशारा था कि रात अब हार रही है। तो ये सफर सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक था। तो चलिए अब डर की इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस अनुभव से सीखने को क्या मिला। ये अनुभव हमें दिखाता है कि एक ही हाईवे के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं। वही सड़क जो दिन के उजाले में शोर और गाड़ियों से भरी होती है, एक साधारण सा सफर लगती है, लेकिन रात होते ही वही सड़क डर और खामोशी का दूसरा नाम बन जाती है। दिन में सड़क सिर्फ दूरी नापती है, पर रात में वो आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। तो इस सड़क ने, इस अनुभव ने आखिर सिखाया क्या? पहला सबक कि ऐसी जगहों पर हिम्मत से ज्यादा समझदारी काम आती है। दूसरा, जो पुरानी कहानियां और किस्से हैं उन्हें सिर्फ कहानी मानकर उड़ा मत दो, उनमें छुपी चेतावनी को समझो। तीसरा, सड़क का सम्मान करो। और सबसे जरूरी आखिरी सबक, डर के मारे रुक मत जाओ, बल्कि संभल कर आगे बढ़ते रहो। और आखिरकार रवि और मोहन सिलीगुड़ी सही सलामत पहुंच जाते हैं। उन्हें कोई चोट नहीं आती, कोई नुकसान नहीं होता, बस पीछे रह जाती है तो उस एक रात की याद और एक बहुत गहरा सबक। असल में उन्होंने किसी भूत या साहे से लड़ाई नहीं लड़ी थी, उन्होंने तो अपने डर और अपनी समझदारी के बीच की जंग जीती थी। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसी डरावनी कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती हैं, या फिर ये पीढ़ियों से चली आ रही वो चेतावनियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि सड़क को कभी हल्के में मत लो और हमेशा होशियार रहो।